क्या आप रियल एस्टेट में एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं लेकिन आपके पास लाखों या करोड़ों इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है? तो कैसे आप छोटे से अमाउंट से इन्वेस्टमेंट शुरू कर रियल एस्टेट एम्पायर खड़ा करें? इसे जानने से पहले जरूरी है कि आप ये जानें कि क्या रियल एस्टेट सेक्टर का करंट प्राइस पे लेना सही है। क्या आप ये जानते हैं कि आप रियल एस्टेट सेक्टर की जर्नी में कहां पर हैं? लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉप लॉस कहां रखें? क्या रियल एस्टेट सेक्टर में न्यू वेव एनालिसिस के द्वारा किसी भी टाइम फ्रेम का इन्वेस्टमेंट करके एम्पायर खड़ा की जा सकती है? क्या इन्वेस्टमेंट के लिए टाइमिंग इंपॉर्टेंट फैक्टर है? इन सभी चीजों का इस वीडियो में न्यू वेव के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन नियो वेब सिंस लास्ट 27 ईयर्स। इस वीडियो में पहले रियल एस्टेट सेक्टर को लॉन्ग टर्म से घटते क्रम में वेरी शॉर्ट टर्म तक में देखते हुए करंट सिचुएशन में किस प्लेस पर है, साथ ही साथ रियल एस्टेट सेक्टर के लिए लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म का स्टार्टिंग लेवल, जिसे कॉमन भाषा में स्टॉप लॉस के नाम से जानते हैं, क्या है तथा आगे कहां तक और कितने समय में जाने की संभावना है। इसी के बारे में न्यू वेव को फॉलो करते हुए करंट सिचुएशन में किस प्लेस पर है उसे रियल टाइम चार्ट पर देखकर समझने का कोशिश करते हैं। ये हम लोग का रियलिटी का मंथली चार्ट है और इस मंथली चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं जो पूरे बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग 2008 में जो बुल फेज कंप्लीट किया था उसका करेक्टिव फॉल में हम लोग इंटर कर चुके हैं। और ये जो करेक्टिव फॉल में इंटर किया, यहाँ से हम लोग जीरो बी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा ए, बी और सी वेव के फॉर्म में फरवरी 2016 के पास हम लोग का यहाँ पर एक बियर फेज कंप्लीट किया और ये बियर फेज कंप्लीट करके फिर से यहाँ से हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड में स्टार्ट हुआ। तो अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे उसके बाद यहाँ पे किस तरीके का मूवमेंट हुआ और यहाँ पे पैटर्न कंफर्म किया है या नहीं किया। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो 2008 से लेकर के जो 2016 तक बियर फेज में रहा, यहाँ पर देख रहे हैं कि इस करेक्शन का सबसे लास्ट फिफ्थ वेव जो था यहाँ पे हमारा एक कंप्लीट किया और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मंथली चार्ट में हम लोग का यहाँ पे पैटर्न कंफर्म किया है। तो इस मंथली चार्ट को देखने का कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो राइज हुआ वो पैटर्न कंफर्म हुआ और किस सबऑर्डिनेट वेव में राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ, मतलब यहाँ पे 5 वेव में ऊपर कंप्लीट किया या 3 वेव में कंप्लीट किया। तो अब हम लोग 2016 से लेकर के जो राइजिंग ट्रेंड में स्टार्ट हुआ उसको हम लोग एनालाइज करने का कोशिश करेंगे और इस मंथली चार्ट को जूम करके देखेंगे कि यहाँ से हम लोग का आगे का क्या मूवमेंट हुआ। तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं और एक चीज और देखने का कोशिश करेंगे कि इसका सबऑर्डिनेट वेव किस फॉर्म में ऊपर स्टार्ट हुआ। तो अब 2016 से लेकर के अब तक का मूवमेंट किस तरीके का हुआ उसको हम लोग एनालाइज करने का कोशिश करें। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और 2016 से मूवमेंट को देखने का कोशिश करेंगे। इसी मंथली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि फरवरी 2016 से लेकर जनवरी 2018 तक यहाँ से रफली 2 साल का एक राइजिंग ट्रेंड हुआ और ये राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। इसके सबऑर्डिनेट वेव को एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि किस पैटर्न में हुआ और यहाँ से जनवरी 2018 में जो हम लोग का फर्स्ट वेव बना उसके बाद हमारा ये सेकंड वेव, मतलब ये जो करेक्टिव फॉल हुआ ये हमारा मई 2020 में जाकर के कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से एक जो ऊपर का राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ इसको हम लोग एनालाइज करेंगे कि किस तरह से किस सबऑर्डिनेट वेव में ऊपर की ओर स्टार्ट हुआ और ये जो करेक्टिव फॉल हुआ वो किस पैटर्न में हुआ और यहाँ से पुनः जो हम लोग का राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ वो किस पैटर्न में हुआ। तो अभी इस मंथली चार्ट को हम लोग चेंज करते हैं वीकली चार्ट में और इसको देखने का कोशिश करें कि इसका सबऑर्डिनेट वेव में 5 वेव में है या 3 वेव में है और यहाँ से जो राइज हुआ इसका भी सबऑर्डिनेट वेव 5 वेव में है या 3 वेव में है। तो इसको एनालाइज करने के लिए अब हम लोग इसको वीकली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। इस वीकली चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि 2016 से जो हम लोग का राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ वो हमारा 5 वेव में हुआ, 1, 2, 3, 4 और ये 5 वेव। उससे बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग का फर्स्ट वेव बना और ये जो जनवरी 2018 में कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि फरवरी 2016 से लेकर के जनवरी 2018 तक रफली 2 साल का हम लोग का जो एक राइजिंग ट्रेंड था वो 5 वेव में ऊपर राइजिंग ट्रेंड कंप्लीट किया और उसके बाद यहाँ से करेक्टिव फॉल ए, बी और सी वेव में कंप्लीट किया। और इस तरह से हम लोग जब यहाँ से जीरो टू ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो देख पा रहे हैं कि हम लोग का यहाँ से इस पॉइंट को टच किया तो मतलब हम लोग का करेक्शन जो है ए, बी और सी वेव के फॉर्म में, मतलब एक फ्लैट पैटर्न के फॉर्म में हम लोग का करेक्शन कंप्लीट किया जो रफली हम लोग का जनवरी 2018 से लेकर के मई 2020 तक जो कोविड के बाद का जो करेक्शन था वहां पे कंप्लीट करके यहाँ पे हम लोग का एक लार्जर टाइम फ्रेम का 1 और सेकेंड वेव का फॉर्मेशन हुआ और ये सेकेंड वेव हम लोग का 2 इयर्स 4 मंथ्स का मैं कंप्लीट किया। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एक राइजिंग ट्रेंड, मतलब यहाँ से जो हम लोग का 2008 से लेकर 2016 तक का जो करेक्टिव फॉल था
उसका राइजिंग ट्रेंड में पैटर्न कंफर्म किया और राइजिंग ट्रेंड का फर्स्ट वेव हुआ, ये सेकंड वेव हुआ और यहाँ से हम लोग थर्ड वेव की ओर मूव कर चुके हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो थर्ड वेव हुआ वो किस पैटर्न में है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जब यहाँ से सेकंड वेव जो यहाँ से थर्ड वेव का हमारा ये 0 पॉइंट हो गया और इस 0 पॉइंट से जो स्टार्ट हुआ ये हमारा 5 वेव में ऊपर कंटिन्यू किया। इस 5 वेव मतलब मई 2020 से जो हम लोग का कोविड के बाद का जो फॉल हुआ था उसके बाद से जो हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में स्टार्ट हुआ ये हम लोग का 5 वेव में हुआ। उस सबऑर्डिनेट 5 वेव का हमारा 1 2 3 4 और 5 वेव 2021 नवंबर में हमारा ऊपर कंप्लीट किया और ये 5 वेव कंप्लीट करके फिर से हम लोग का यहाँ एक करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुका था। अब हम लोग ये कर सकते हैं क्योंकि हम लोग का 2020 से जो हम लोग का राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ, जो हम लोग का नवंबर 2021 में जो हम लोग का राइजिंग ट्रेंड कंप्लीट किया, रफली 18 महीना का हम लोग का राइजिंग ट्रेंड था और ये राइजिंग ट्रेंड हम लोग का बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग का थर्ड वेव कंप्लीट किया। यहाँ से जो हम लोग का फर्स्ट सेकंड और थर्ड वेव कंप्लीट करके हम लोग फोर्थ वेव में करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि नवंबर 2021 में हम लोग का थर्ड वेव कंप्लीट किया। तो इस तरीके से हम लोग जो मई 2020 से जो ऊपर राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ, जो 18 महीने का राइजिंग ट्रेंड था वो हमारा थर्ड वेव के फॉर्म में कंप्लीट करके और फोर्थ वेव के फॉर्म में हम लोग नीचे करेक्शन में इंटर कर चुके थे। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो फोर्थ वेव है वो किस पैटर्न में करेक्टिव फॉल हुआ था और ये पैटर्न कंप्लीट करके फिर से ऊपर स्टार्ट हुआ है या नहीं। तो इसके लिए अब इस वीकली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में और ये एनालाइज करने की कोशिश करें कि किस पैटर्न में हुआ है। वैसे हम लोग देखें कि वीकली चार्ट में हम लोग का यहाँ पे एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ जिसका ए बी और सी वेव पूरा करके फिर से ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो अब इस वीकली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में, ये एनालाइज करने की कोशिश करें कि किस पैटर्न में करेक्टिव का कौन सा पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है और कहाँ पे कंप्लीट करके फिर से ऊपर स्टार्ट हो जाने की संभावना है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं डेली चार्ट पे। ये हम लोग का रियलिटी सेक्टर का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग ये देख पा रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पे जो नवंबर 2021 में जो हम लोग थर्ड वेव कंप्लीट हुआ था, यहाँ से हम लोग का एक करेक्टिव फॉल में इंटर किया था और वो करेक्टिव फॉल हमारा जून 2022 में जाकर कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 7 मंथ्स का ए वेव का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन यहाँ से जो बी वेव का फॉर्म है जो ऊपर गया वो हमारा यहाँ पे मतलब दिसंबर 2022 में जाकर कंप्लीट हुआ। अब चूंकि हम लोग यहाँ से जो थर्ड वेव जो नीचे करेक्शन के लिए हमारा ये 0 पॉइंट हुआ, इस 0 पॉइंट से जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारा इस पॉइंट पे टच नहीं होकर के इस पॉइंट को टच कर रहा है। तो ये जो पॉइंट टच कर रहा है यही हमारा बी पॉइंट का टॉप हुआ। मतलब हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 0 बी ट्रेंड लाइन जब ड्रॉ करते हैं तो इस पॉइंट को टच कर रहा है जो दिसंबर 2022 में कंप्लीट कर गया। तो ये हम कह सकते हैं कि हमारा ए वेव का फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट किया, जो 7 मंथ्स का एक करेक्टिव फॉल था, जो हमारा ए वेव का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ से चूंकि इस पॉइंट को टच कर रहा है तो ये हमारा बी पॉइंट हुआ और यहाँ से हम लोग सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू किए। तो अब हम लोग जैसा पिछले 3 मंथ पहले आप लोग को एक वीडियो बनाए थे जिसमें रियलिटी सेक्टर के बारे में डिस्कशन किए थे, उस समय हम लोग इस पॉइंट पे थे और इस पॉइंट पे आप लोग को बार बार कह रहे थे कि हम लोग का यहाँ से फिर से ऊपर स्टार्ट हुआ, मतलब करेक्टिव फॉल था जो पूरा करके ऊपर स्टार्ट हुआ। तो जैसा आप लोग को पिछले वीडियो में बताए थे कि इससे नीचे जाने की संभावना नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ देखें कि इससे नीचे तो नहीं गया और यहाँ से फिर से ऊपर की ओर स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम लोग जब अपडेट कर रहे हैं, मतलब 3 महीने पहले जो आप लोग को बताए थे उसको फिर से जब रिव्यू कर रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो है सी वेव कंप्लीट किया और ये सी वेव 21 मार्च 2023 को कंप्लीट किया और यहाँ से फिर से ऊपर कंटिन्यू हो चुका है। अब यहाँ पे देखें कि जब हम लोग का यहाँ से जो फॉर्मेशन हुआ सी वेव के फॉर्म में, यहाँ पे हम लोग सभी देख रहे हैं कि यहाँ हमारा एक एंडिंग पैटर्न के फॉर्म में कंप्लीट किया है, जिसके के अंतर्गत तो यहाँ से जब हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम लोग का ए बी सी डी और ए, मतलब हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 5 वेव के फॉर्म में नीचे की ओर पूरा करके और ऊपर स्टार्ट हुआ। अब ये 5 वेव का हमारा ये 1, यहाँ पे हम लोग 0 टू ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमारा 2, ये 3, ये 4 और ये 5, यहाँ पर सभी सबऑर्डिनेट वेव 3 3 3 में आया है। तो ये हम कह सकते हैं कि सी वेव एक एंडिंग पैटर्न के फॉर्म में नीचे पूरा करके और फिर से ऊपर स्टार्ट हुआ है। अब ये ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ से जो हमारा दिसंबर 2022 से लेकर के मार्च 2023 तक के रफली 3 महीने का करेक्टिव फॉल था और करेक्टिव फॉल पूरा करके फिर से ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना है और बहुत ज्यादा संभावना है कि जैसा आप लोग जानते हैं जब एंडिंग डायगोनल के फॉर्म में सी वेव के पैटर्न में एंडिंग डायगोनल पैटर्न के फॉर्म में जब कंप्लीट करता है तो उसके बाद का जो मोमेंट होता है शार्प मोमेंट होता है और यहाँ तक जाने की संभावना है और फिर से एक बड़े टाइम फ्रेम का, मतलब यहाँ से जो बड़े टाइम फ्रेम का हमारा ए बी और सी वेव कंप्लीट किया तो उसके बाद फिर से नए हाई की ओर मूव कर जाने की संभावना है। और वैसे भी हम लोग देखे थे कि वीकली चार्ट में हम लोग का ये 4th का पोजीशन था
और फोर्थ वेव के सबऑर्डिनेट वेव में एंडिंग डायगोनल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद का जो मूवमेंट हुआ ये कंफर्म कर रहा है कि हम लोग फिर से करेक्शन पूरा करके फिर से फिफ्थ वेव की ओर हम लोग मूव कर चुके हैं। तो अब ये देखने की कोशिश करें कि ये जो हमारा एंडिंग डायगोनल पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट किया है जो कि फोर्थ वेव का पोजीशन है और उसके सबऑर्डिनेट वेव का सी वेव का पैटर्न है और सी वेव कंप्लीट करके फिर से ऊपर कंटिन्यू हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का एक लॉन्ग टर्म का जो नवंबर 2021 से लेकर के मार्च 2023 तक के जो फॉर्मेशन हुआ रफली 1.5 साल का करेक्शन था और करेक्शन पूरा करके फिर से एक राइजिंग ट्रेंड में स्टार्ट हो चुके हैं। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ से लॉन्ग टर्म का हम लोग का एक बुल फेज फिर से स्टार्ट हुआ जो कि फिर से नया हाई बनने की ओर मूव कर चुका है। शॉर्ट टर्म में भी हम लोग का ऊपर स्टार्ट हो चुका है, वेरी शॉर्ट टर्म में भी स्टार्ट हो चुका है और मीडियम टर्म में भी स्टार्ट हो चुका है। तो सभी टाइम फ्रेम का हम लोग का जो स्टॉप लॉस होगा मतलब चूंकि सभी पॉइंट का हम लोग का 0 पॉइंट ये होगा तो यहाँ से हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग का एक पूरा करके फिर से करेक्टिव फॉल में रहने की संभावना है। शॉर्ट टर्म का हम लोग का फिर से एक राइजिंग ट्रेंड में स्टार्ट हो जाने की संभावना है, मीडियम टर्म में भी राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हो जाने की संभावना है और लॉन्ग टर्म में भी हम लोग का राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हो जाने की संभावना है। तो सभी टाइम फ्रेम का रियल्टी सेक्टर का फिर से नीचे करेक्शन पूरा करके फिर से बुल फेज स्टार्ट हो चुका है। तो हम लोग हर डिक्लाइन पे बाई करके चलेंगे और सभी टाइम फ्रेम का प्लस पोजीशन बनाने का कोशिश करेंगे क्योंकि हम लोग का यहाँ से सारे टाइम फ्रेम का एक राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ फिर से नया हाई बनने की संभावना है। मतलब ये जो हम लोग का जो टॉप बना है इससे भी ऊपर जाने की संभावना है। तो हम लोग सभी टाइम फ्रेम का पोजिशनल बाई कर सकते हैं। अब चूंकि हम लोग का रियल्टी सेक्टर ऊपर स्टार्ट हो चुका है जो कि फिफ्थ वेव मतलब जब हम लोग यहाँ पे देखे थे वीकली चार्ट या मंथली चार्ट में तो वहां पे आप लोग को बताया था कि हम लोग का फिफ्थ वेव स्टार्ट होने की संभावना है। तो हम लोग का फिफ्थ वेव स्टार्ट हो चुका है और उस फिफ्थ वेव का सबसे छोटा टाइम फ्रेम का जो वेरी शॉर्ट टर्म का था उसका फर्स्ट वेव बना। यहाँ पर हम लोग हो सकता है कि आने वाले नेक्स्ट वीक तक छोटे से रेंज बाउंड में करेक्शन में नीचे रहने की संभावना और करेक्शन नीचे पूरा करके फिर से थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो हम लोग अब ऐसा कर सकते हैं रियल्टी सेक्टर लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म सारे टाइम फ्रेम का करेक्शन पूरा करके और फिर से ऊपर स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम लोग सभी टाइम फ्रेम का जिसमें कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म सभी टाइम फ्रेम का राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है और फिर से नया हाई की ओर हम लोग मूव कर चुके हैं। तो अब हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि रियल्टी सेक्टर में सभी स्टॉक को एनालाइज करेंगे और सभी स्टॉक को एनालाइज करते हुए ये देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सा स्टॉक इस रियल्टी सेक्टर इंडेक्स के साथ चल रहा है। तो वैसे स्टॉक को जो कंफर्म कर चुका है वैसे स्टॉक में फिर से हम लोग शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म का लॉन्ग पोजीशन बनाना शुरू कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली उस हिसाब से ट्रेड करना शुरू कर सकते हैं। कुछ स्टॉक ऐसा है जो कि अपने करेक्टिव राइज में इंटर किया है तो वैसे स्टॉक में यदि प्लस करते हैं तो ऊपर के प्रॉफिट बुक करें। कुछ स्टॉक अभी भी डाउन ट्रेड में है जो राइज हो रहा है वो करेक्टिव राइज हो रहा है तो ऐसे स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। कुछ स्टॉक रियल्टी सेक्टर में अभी भी करेक्टिव फॉल में है तो ऐसे स्टॉक को अवॉइड करें। वैसे ही स्टॉक में सिर्फ प्लस पोजीशन बनाएंगे जिसका पैटर्न कंफर्म करके ऊपर स्टार्ट हो चुका है। तो हम लोग फाइनली ये कह सकते हैं कि रियल्टी सेक्टर सभी टाइम फ्रेम का करेक्शन पूरा करके फिर से ऊपर कंटिन्यू हो चुका है। तो हम लोग सभी टाइम फ्रेम का हम लोग प्लस पोजीशन बना करके आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। एलियट वेव प्रिंसिपल या नियो वेव को सभी लेवल पर सफलतापूर्वक अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि सभी डिग्री के वेव स्ट्रक्चर को सही ढंग से लेवल किया जाए। सही ढंग से लेवल किया हुआ वेव स्ट्रक्चर आपको अच्छे से बताएगा कि ये बड़े डिग्री के ट्रेंड के साथ है कि अगेंस्ट है। मार्केट में सभी लोगों का एक ही क्वेश्चन होता है कि रियल एस्टेट सेक्टर किधर जा रहा है, तो इसका जवाब आश्चर्यजनक रूप से सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर अटेंशन देकर प्रॉपर लेबलिंग कर प्राप्त किया जा सकता है। फाइनली यहाँ पर हम लोग ने करंट सिचुएशन में देखे कि रियल एस्टेट सेक्टर के सभी टाइम फ्रेम लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म में राइजिंग ट्रेंड में है। इसलिए आप सभी टाइम फ्रेम के लिए छोटे से अमाउंट में इन्वेस्टमेंट शुरू कर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए डिक्लाइन पर अपने लॉन्ग पोजीशन को बढ़ाते हुए रियल एस्टेट एम्पायर खड़ा करें। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।